हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीदी आप अपनी पोटली बनाना नहीं बता रही हैं क्योंकि मार्गदर्शन से पोटली जा रही है। तो देखिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2022-23 तक का जाकर वीडियो चेक करें तो उसमें मैं बताई हूँ कि अपनी स्वयं की पोटली कैसे बनाएं। बाकी मार्गदर्शन से जो पोटली जा रही है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस तरीके से आपके घर में जाकर सकारात्मक ऊर्जा लाती है और आपके जीवन में परिवर्तन करती है। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि वो पोटली जाकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगी, लेकिन हाँ, आप मेहनत करेंगे, मेहनत करने के लिए वो आपको प्रेरित करेगी और निश्चित तौर पे आपको उसका परिणाम दिखता है। मैं केवल इतना कहती हूँ। और चलिए, आज मैं बताती हूँ कि जो लोग वो पोटली नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, वो लोग घर में अपनी पोटली कैसे बनाएं। तो देखिए, मैं दिवाली की वीडियो शूट कर रही हूँ और ये पूजा हो जाने के बाद, जैसे दिवाली की पूजा विधि आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पूजा में जो पोटली की सारी सामग्रियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। दिवाली में जो आप प्रदोष काल में पूजा करते हैं ना, उन सब में ये सामग्री आपको माँ लक्ष्मी के सामने रखना है। और कब पोटली बनाना है ये बताती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो पोटली कब बनाना है ये समझ लीजिए। पोटली आपको दिवाली की पूजा के तुरंत बाद बनाना है, तुरंत बाद बनाना है। कब रखना है वो भी बताऊंगी, और जो पिछले साल की पोटली है वो क्या करेंगे आप। और अगर वो पोटली मार्गदर्शन से आपके यहाँ गई हुई है तब भी आप उस पोटली को निकाल कर प्रवाहित करें। और देखिए, पीपल के पेड़ वगैरह के पास मत फेंकिएगा क्योंकि पोटली का अपमान होता है। तो इसलिए उस पोटली को आप प्रवाहित करिए। मार्गदर्शन से जो पोटली गई है या जो आपने बनाया है उसे क्या करना है। देखिए, मान लीजिए कि आप अपनी पोटली बनाने के लिए कोई भी पोटली ले सकते हैं। ये तो मैं आप लोगों की जो मार्गदर्शन से पोटली जाती है वो पोटली ली हूँ। और आपको कोई भी इस तरह की पोटली लेना है। बस ध्यान ये रखना है कि उसका मुंह अच्छी तरह से खींच करके और बंद हो सके। पहली बात तो ये ध्यान देना है। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि वो पारदर्शी ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, जिससे आर पार दिखे ना। तो दो ये विशेष बात का ध्यान रखिए। रही बात कलर की, तो आप लाल, पीला, हरा कोई भी कलर ले सकते हैं पोटली के लिए। तो ये जो विशेष बात है उसका पहले ध्यान रख लीजिए। सामग्री भरने से पहले सामग्री माँ लक्ष्मी के चरणों में आपको समर्पित कर देना होगा पहले। जैसे मैं दिवाली पूजा में बताई हूँ, आप उस पूजा को नहीं देखे तो देख लीजिए, या हो सकता है इसके बाद आएगी तो एक बार उसको देख लीजिएगा। और आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें समर्पित कर रहे हैं। आज दिवाली के ठीक बाद ये पोटली बनेगी और पोटली ट्रांसपेरेंट भी ना हो, इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा और इसका मुंह आराम से बंद हो सके। ये 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा पोटली लेते समय। और एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर पोटली आपको नहीं मिल पा रही है ना, तो आप जो छोटे छोटे पर्स होते हैं ना, सुनार के यहाँ से छोटे छोटे से पर्स होते हैं जिसमें चैन लगी होती है, आप वो वाला पर्स भी ले सकते हैं जिसमें चैन लगी होती है। छोटे छोटे सुनार के यहाँ से पायल या बिछुआ हम लोग लेते हैं तो छोटा छोटा सा पर्स मिलता है, वो पर्स भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास पोटली नहीं है तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। कुछ भी हो, बढ़िया से बंद होने वाला होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि पोटली पे स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए, ये दिख तो नहीं रहा होगा आपको, लेकिन पोटली पे हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम लोग इसमें सारी सामग्रियाँ डालेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा अक्षत डालिए। अक्षत डालने के बाद अब आपको इसमें साबुत हल्दी की गांठें डालना है। ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों, ये लाल गुंजा है। देखिए, ये बहुत पावरफुल होता है माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए। वैसे तो देखिए, पोटली हर कोई बनाता है दिवाली की रात, लेकिन विशेषकर पोटलियों में एक विशेष बात होती है कि उसे जितना ज़्यादा आप मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और वो उतनी ही ज़्यादा अभिमंत्रित होती है। और पूछा जाता है कि मार्गदर्शन की पोटली में क्या स्पेशल होता है। तो देखिए, स्पेशल ये होता है कि उस पोटली में जो मंत्रों की शक्ति होती है अभिमंत्रित करने की, वो तो होती ही होती है। हम लोगों के द्वारा एक यंत्र भी बनाया जाता है जो पोटली में डाला जाता है, तो वो विशेष होती है। और क्या मैं उसकी बात करूं, जो लेता है उसको उसका प्रभाव जानता है। अभी आप अपनी पोटली सीख लीजिए, लाल गुंजा डाल लीजिए। अब देखिए, जो लोग पोटली मंगवा रहे हैं ना,
वो ना बनाएं। उनको ज़रूरत नहीं है, उनकी पोटली ऑलरेडी बन रही है तो उन्हें ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि दीदी मैं आपकी भी पोटली बना ले रही हूँ, मंगा ले रही हूँ और ये पोटली भी बना लूँ। देखिए, दो की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें बस भगवान से उतना धन मांगना चाहिए जितनी में हमारे काम पूरे हो जाए, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। बहुत ज़्यादा लोलुप नहीं बनना है हमें। तो जब पोटली आपकी आ रही है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, और उसके बाद ये ले लीजिए 5 जो है वो ये गोमती चक्र। देखिए, जैसे ही दिवाली आती है ना, मार्केट में बहुत सारी फर्जी कौड़ियाँ, गोमती चक्र ये सब चलते हैं। तो ये सब तभी लाभ करता है ना जब ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल है ये बिल्कुल, और मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। हल्दी हो गई, गोमती चक्र हो गया। कमलगट्टे के बीज 11 डाल लीजिएगा गिन करके। 11 कमलगट्टे के बीज ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कौड़ियाँ चाहिए। कौड़ियाँ पीली चाहिए। पीली कौड़ियाँ सर्वश्रेष्ठ होती हैं पूजा पाठ या उपायों के लिए। तो कितनी कौड़ियाँ लेना है, तो कौड़ियाँ भी 5 ले लीजिए या 11 ले लीजिए। ये डाल लीजिए। अब ये देखिए, ये नाग केसर का फूल है। ये नाग केसर का फूल है, तो ये भी आप इसमें अवश्य डालिए। और थोड़ा सा धनिया भी आप ले लीजिए। धनिया, थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए। और मैं बार बार कहती हूँ ना, पोटली की सामग्री कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होती है। पोटली के बनाने के बाद क्या करना है वो भी आप सुन लीजिएगा। और देखिए, ये पोटली हमारी जो सामग्री वगैरह हमने भरना है वो तो हम भर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कुछ पैसे डालेंगे। अब देखिए, पैसे कैसे डालना है। पैसे वो रुपए डालना है जिनको कि आप पूरे साल तो बिल्कुल ना निकालें। आप इसमें 1,000 डाल सकते हैं, 2,000 डाल सकते हैं, 5,000 डाल सकते हैं। एक तरह से मानिए तो ये आपकी बचत है। और आप कुछ रुपए, कुछ नोट, कुछ सिक्के इसमें अवश्य डालिए। और दिवाली पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे घर में कैश वगैरह होता है, जो ज्वेलरी वगैरह होती है, उनकी पूजा ज़रूरी होती है। तो मान लीजिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये 500 रुपये आप इस पोटली में ज़रूर डालिए। 7 मिनट के हो गए। और एक सिक्का भी साथ में डाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसे शुभ नहीं होता है, सिक्के के साथ ये डाल दिए आप। अब इस पोटली को यहाँ रखिए और 16 बार श्री सूक्तम पढ़िए। ये साधारण विधि है। 16 बार श्री सूक्तम पढ़िए। और श्री सूक्तम पढ़कर क्या करना है वो बताती हूँ। 16 बार श्री सूक्तम पढ़िए। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि 16 बार श्री सूक्तम हो गया। एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पुरानी पोटली की जो सामग्री है उसे क्या करना है। जैसे पुरानी पोटली में धनिया होता है तो वो निश्चित तौर पे ख़राब हो चुका होता है, उसमें कीड़े वगैरह, घुन वगैरह लग ही जाते हैं, तो वो ख़राब हो जाता है। पुरानी पोटली में जो कमलगट्टे होते हैं, कमलगट्टे के बीज होते हैं, वो भी लगभग ख़राब हो जाते हैं। अगर अच्छे हैं तो आप उनको गंगा जल में धोइए और आप अगले साल उन्हें प्रयोग कर लीजिए। और 2-3 चीज़ें हैं जो कभी फेंकी नहीं जाती हैं, कितनी भी ज़्यादा हम लोग मात्रा में खरीद के लाएं, लेकिन उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। जैसे कौड़ियाँ हैं और गोमती चक्र है, ये आप पिछली बार खरीद के लाए थे तो उसको भी धो करके डाल सकते हैं। इस बार नया लाए थे तो उसे भी धो कर डाल सकते हैं। हल्दी की गांठ को आप प्रवाहित कर दीजिए, उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे पोटली के लिए, पुरानी हल्दी की गांठ। और ये जो पैसे मैं डलवाई हूँ आपसे, ये देखिए, मान लीजिए कि इस साल की हमारी पोटली मैंने 16 बार श्री सूक्तम भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। अब इस पोटली में कस करके गांठ लगा देंगे। और इस गांठ को आपको पूरे साल के लिए नहीं खोलना है, पूरे साल के लिए नहीं खोलना है। और अगर आप चाहें तो इस पोटली, जैसे मार्गदर्शन से जो पोटली जा रही है उसको तो आप प्रवाहित करिएगा, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आपने स्वयं बनाई है तो इस पोटली में से सामग्रियाँ आप निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो मार्गदर्शन से पोटली जा रही है उसको खोलिएगा मत आप लोग, कोई भी पोटली नहीं खोली जाती है, इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। तो ये पोटली हमारी तैयार हो गई। इस पोटली को आप रखेंगे कब, तो देखिए दोस्तों, इस पोटली को आप रात को ही गांठ कस के बांध दीजिए और माँ लक्ष्मी के चरणों में पूरी रात पड़े रहने दीजिए। अगले दिन जब आप चौकी हटाएंगे ना, सारी सामग्री हटाएंगे, तो उसी सामग्री के साथ इस पोटली को भी उठा करके अपने घर के तिजोरी में, अलमारी में, लॉकर में आप इसे रख दीजिए। चाहे तो पूजा घर में भी रख सकते हैं, चाहे तो तिजोरी, अलमारी और लॉकर में रख सकते हैं। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, पुराना जो ये कपड़ा है, ये पोटली है, तो अगर आप चाहें तो पुराना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, दिवाली नवीनता का प्रतीक है।
तो हो सके तो नई पोटली आप कपड़े से बना लें, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कॉटन का कपड़ा रुमाल भर का ले लें, उसी में बांध लें। मैंने तो आसान बता दिया आपको, आसान तरीके से कर लें। और एक और विशेष ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसमें जो मैंने 500 डाला है ना, इसको आप क्या करेंगे, अगली साल जब आप खोलेंगे इस पोटली को तो इसमें से वो पैसे निकाल लेंगे, और जब दोबारा इस तरीके की पोटली बनाएंगे तो वो पैसे भी और कुछ उसमें बढ़ा करके भी पैसे 1000-2000 डाल लीजिए, इसमें डाल लीजिए। अब ऐसा लगता है आप बहुत दिनों से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास हो गए, तो आप इस पैसे का कुछ भी ज्वेलरी वगैरह खरीद सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो इस पैसे की ज्वेलरी वगैरह होती है वो हम बेटियों को नहीं देते हैं। तो कुछ लोग जो है, मैं एक बार 2022 में इस पे वीडियो बनाई थी, तो उनका कहना था कि आप ऐसा कह रही हैं कि बेटियों को नहीं देना चाहिए। देखिए, जो नियम है उसको मैं कैसे नकार सकती हूँ, ये पारिवारिक परंपरा कहिए या जो भी कहिए, ये जो पैसा है, इस पैसे से घर की गृहिणी हो या मालकिन हो या आपके पति हो, आप उनको कोई सामान खरीद सकती हैं, आप स्वयं कोई सामान खरीद सकती हैं, लेकिन वो प्रयोग आप पे ही आना चाहिए। तो इस पोटली के पैसे को आपको प्रयोग करना है, लेकिन एक साल बाद आप चाहें तो इस पैसे को निकाल करके अपने प्रयोग करिए, चाहें तो आप इसमें और पैसे बढ़ाकर अगली पोटली में डाल दीजिए। तो ये कार्य आप कर लीजिए। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे फ़ोन आएंगे, प्रश्न आएंगे कि दीदी हम भी नई पोटली मंगवा रहे हैं फिर भी बना लें। तो देखिए, आपका दिल चाहे तो बना लीजिए, मैं रोकूंगी नहीं। बाकी आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है इसकी, क्योंकि आपकी पोटली निश्चित तौर पे 3 दिनों के लिए अभिमंत्रित की जा रही है और वो असर आपको दिखाएगी ही दिखाएगी। तो ये चीज़ें तो हो गई। अब पोटली को कैसे रखें वो बता देती हूँ आपको। अगले दिन सुबह आप क्या करिएगा, जब आप चौकी विसर्जित कीजिएगा तो पोटली को उठाकर आप अपना पैसा रुपया जहाँ रखते हैं वहाँ रख दीजिए, या चाहिए तो आप अपने पूजा घर में भी रखिए। लेकिन ये जो पोटली आप स्वयं से बना रहे हैं ना, इसको केवल आप अपने लॉकर में ही रखिएगा, वहीं ये फ़ायदा आपको देगी। बस इस तरीके से करके कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। तो ये अनुष्ठान काफ़ी पावरफुल है। ये अनुष्ठान मैं स्वयं करवाती आई हूँ करीब करीब 9 साल से, और ये अनुष्ठान बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे साल इसका लाभ मिलता है। तो मुझे लगा है कि जब इस चीज़ का लाभ मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, तो ये आप तक भी पहुँचे। तो मैं एक प्रयास कर रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में है, तो आप यहाँ आकर जुड़कर माँ लक्ष्मी का हवन करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, मंत्र जप करा सकते हैं और इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पे पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल दिवाली पे मार्गदर्शन से एक पोटली जाती है, धन पोटली, और ये अभिमंत्रित होने जा रही है। और साथ में रहेगा लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, जो चांदी में करके आपको जाता है। बहुत सारे लोग कई सालों से, 3 सालों से जा रहा है, तो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट भी जाता है, जो कि चांदी के लॉकेट में होता है, गले में लाल धागे में आप इसे पहन सकते हैं। तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत ही उत्तम होता है। जिन लोगों को शर्म लगती है, संकोच लगती है, जैसे महिलाएं हैं, वो नहीं पहनना चाहती हैं, वो अपने मंगलसूत्र में भी एक लाल धागे में कर करके, मंगलसूत्र में एक लाल धागे में कर कर और इसे अपने मतलब अंदर डाल करके पहन सकती हैं। ये लॉकेट काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इस लॉकेट का असर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये लॉकेट बताती हूँ। और काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित भी कई सालों से हो रहे हैं, तो ये बताना नहीं है आपको, इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। और दोस्तों, इस बार जो है एक अच्छी और नई चीज़ मैंने आपके लिए की है। तो इस बार जो है लक्ष्मी नारायण की छोटी सी चरण दबाती हुई प्रतिमा मैं अभिमंत्रित करा रही हूँ, और गारंटी से कह रही हूँ कि जिन घरों में ये प्रतिमा विराजमान होगी और केवल प्रतिदिन आप इनका धूप, दीप, चंदन और थोड़ा सा जल से अभिषेक कर देंगे, और वो अभिषेक किया हुआ जल अपने घर में छिड़क देंगे। गारंटी से कहती हूँ, या लिख के कहती हूँ, अगला साल आपका न बदला तो आप कहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लोगों को काफ़ी हद तक देती रहती हूँ, कराती रहती हूँ, तो मुझे विश्वास बहुत बहुत दृढ़ है। बस करना इतना है कि आपको जहाँ कहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप अपने तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, वैसे अच्छा मंदिर में रहेगा, स्थापित करिए। रोज इनको जल से स्नान कराइए, उस जल को पूरे घर में छिड़किए, थोड़ा सा धूप, दीप, चंदन लगा के भोग लगा दीजिए। देखिए ये मूर्ति कैसे आपके घर में चमत्कार करती है। तो 3 चीज़ें इस बार जा रही हैं। एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है,
और एक है हमारी धन पोटली और दूसरा है हमारा मूर्ति जा रही है माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी के चरण दबाते हुए। तो ये तीनों चीज़ें मार्गदर्शन से जा रही हैं। जिन लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए वो चैनल पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें और संपर्क करके ऑफिस में नाम लिखवाएं और नाम लिखवा करके अब ये सामान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, घबराइएगा मत, धीरे धीरे ये सामग्रियां जाती हैं और जिनका नाम जैसे लिखा होता है, पहले से जिनकी बुकिंग होती है उनका पहले जाता है, बाद में जिनका होता है उनका बाद में जाता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और इस चीज़ के लाभ की बात करूँ तो लाभ पूछिए ही मत, इस चीज़ का अनगिनत लाभ है जो मैं कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह रही हूँ। आप इस विश्वास को, मेरे विश्वास को समझिए और आगे बढ़िए।